नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शेखर पंडित M.V पर। बात राजनीति से जुड़ी हुई है और विश्लेषण भी आगामी 2024 विधान लोकसभा चुनाव का है। आज से करीब 9 महीने बाद भारत में लोकसभा के चुनाव होने हैं। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो जंग भारत में छिड़ी हुई है, इंडिया वर्सेस एनडीए। एनडीए के पास कहा जाए तो छक्के चौके के महारथी, विकेट के सामने डटे रहने वाले और संज्ञा दी जाए तो ओजस्वी वक्ता, जन जन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले एक अच्छे बल्लेबाज हैं जो पिच पर अच्छी तरह क्रिकेट मैच की परख जानते हैं, अच्छी तरह राजनीति की परख जानते हैं। और दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को आका जा रहा है आयरलैंड से भी कमजोर नेपाल की टीम की तरह। विपक्ष लगातार कमजोर है, नाम जरूर इंडिया दे दिया है, लेकिन उसमें इंडिया जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। इस समय मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कल अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है मोदी सरकार के विरुद्ध। यही अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस 2018 में भी लाई थी। उस अविश्वास प्रस्ताव का खामियाजा कांग्रेस को 2019 में मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ भुगतना पड़ा था। राहुल गांधी के आंख मारने वाला कांड आप सभी को पता होगा। राहुल गांधी ने जिस तरीके से भरे सदन में नरेंद्र मोदी को गले लगाया और नरेंद्र मोदी ने अपनी कुर्सी पर जब अपना ओजस्वी भाषण शुरू किया था, तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ लोगों को कुर्सी पर बैठने की इतनी जल्दी है कि वह कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को खड़ा करना चाहते हैं। राजनीति के प्रखर विद्वान कहा जाए, राजनीति के चाणक्य कहा जाए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में पूरी तरह जुट गई है। लेकिन कांग्रेस ने भी एक अपना राजनीतिक कार्ड खेला है। असम के सांसद, मणिपुर और असम लगभग जुड़ा हुआ है, थोड़ी बहुत दूरी है इनमें। असम के सांसद गौरव गोगोई के द्वारा कल कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा गया। अविश्वास प्रस्ताव एक बार फिर कांग्रेस भाजपा के लिए लेकर आई है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि किसी सरकार को जो चुनकर जाने वाली है सदन में, उसे अपना पूर्ण बहुमत दिखाना पड़ेगा। इस समय बात करें इंडिया वर्सेस एनडीए की, एक और बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सांसद हैं, तो वहीं यूपीए 142 सांसद के साथ सदन में बैठी हुई है। इंडिया गठबंधन की बात करें या अकेले यूपीए की बात करें, तो वह वर्तमान में बैठी मोदी सरकार के आधे के बराबर भी नहीं है। तो आप अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि विपक्ष के द्वारा तैयार किया हुआ गठबंधन इंडिया मोदी के एनडीए के बराबर कहां तक टिकने जा रहा है। कांग्रेस की सरकार 2018 में यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने
चुटकी लेते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा था कि आपके इस अविश्वास प्रस्ताव से हम 2019 जीतने जा रहे हैं, अब आप तैयारी 2023 की कीजिए। 2023 में कांग्रेस एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। हाल ही में आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हॉल जो है प्रगति मैदान में है, जिसमें सितंबर के महीने में G20 सम्मेलन होना है, जिसमें चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, इटली आदि देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। देश G20 का मेजबानी करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के इस एक्सपोजिशन हॉल का नाम बदलकर भारत मंडपम रखा है। सौभाग्यवश मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला और उस भारत मंडपम के उद्घाटन में मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं मौजूद भी रहा। वहां पर मैंने भारत के प्रधानमंत्री को सुना भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 से 2023 तक भारत जहां अर्थव्यवस्था में लगातार पीछे हट रहा था, वह भारत अर्थव्यवस्था में आज 5वें नंबर पर आ गया है। 2024 में जब हम एक बार पुनः जन जन के बीच नामदार नहीं कामदार बनकर पहुंचेंगे, तो भारत अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पर आएगा। भारत का अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पर आना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि मोदी सरकार तीसरी पारी खेलने के पूरे मूड में है। भारत के प्रधानमंत्री तीसरी पारी का मूड तो बना चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा लाया जा चुका है, लेकिन विपक्ष के पास क्या एजेंडा है? बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा के सदस्य नहीं है। राहुल गांधी की जगह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। विपक्ष के मुकाबले जब हम एनडीए की ओर देखेंगे तो एनडीए के पास एक ऐसा प्रतिनिधित्व है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौर से समझिए, जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर सोमवार से चर्चा कर रही होगी सदन में, तो उसको लोग इतनी उत्सुकता से नहीं सुनेंगे ना ही देखेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की बातों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री खड़े होंगे, तो जन जन की नजरें टीवी पर होंगी, जन जन की नजरें प्रधानमंत्री के उस ओजस्वी भाषण पर होंगी, जो कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो जो 2024 की भूमिका तैयार कर रहा है, जो 2024 की तैयारी कर रहा है। मोदी जी जब कांग्रेस के इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति की क्रिकेट के पिच पर चौके छक्कों की बरसात के साथ 2024 के वर्ल्ड कप को उठाने की भी कोशिश करेंगे। विपक्ष प्रधानमंत्री किसे बनाएगा, इस पर उलझा हुआ है। जो विपक्ष कभी एक दूसरे के पास नहीं बैठा, जो विपक्ष कभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चला, उन्होंने इंडिया नाम का गठबंधन बना दिया। लेकिन ये लोग भूल गए कि किसी दल का नाम इंडिया रखने से
जनता की नजर में इंडिया नहीं बना जा सकता। आतंकी भारत पर लगातार कश्मीर की ओर से आतंक का साया फैला रहे हैं। उनके भी एक गुट का नाम है, उसमें भी इंडिया शब्द आता है। इंडिया नाम रखने से आप इंडिया को फतेह नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने जो बात 2018 में सदन में कही कि नामदार नहीं कामदार से जनता नेता को पूछती है और सदन तक भेजती है। मोदी के मुकाबले विपक्ष के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी की टक्कर लेकर के इस अविश्वास प्रस्ताव को बीजेपी के लिए खारिज कर दे। नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष पर ऐसा कौन सा चेहरा है जो आगामी लोकसभा चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकता है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं सभी दलों ने एक होकर नाम इंडिया रख लिया, लेकिन इंडिया जैसी पहचान नहीं बना पा रहे हैं। सभी दलों के साथ कांग्रेस ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव तो पास करवा दिया, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव की घंटी मुझे लग रहा है कि 2024 में मोदी एक बार फिर जो भारत मंडपम के मैदान में नरेंद्र मोदी ने कहा वो उनकी बात पूरी सिद्ध होने जा रही है। राजनीति में एक और राजनीति के धुरंधर हैं, तो दूसरी ओर अगर इन्हें राजनीति की सीखने की संज्ञा दी जाए तो वो भी कम रहेगी। विपक्ष कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री को मणिपुर पर सुनना चाहते हैं, लेकिन गृह मंत्री लगातार मणिपुर पर नजर बनाए हुए हैं और वे विपक्ष से चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष मणिपुर पर कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। विपक्ष केवल प्रधानमंत्री की मांग पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर बोले। सोमवार को जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी, पूरी उम्मीद है कि भारत के 143 करोड़ लोगों की आन बान शान दिल की धड़कन नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव के साथ 2024 का शंखनाद करेंगे और लगातार हमलावर मणिपुर पर विपक्ष को भी एक जवाब देंगे। आपसे भी हमारा अनुरोध है, सोमवार से होने वाली चर्चा को आप समझिए, सुनिए और देश में इंडिया के नाम से नहीं, एनडीए के नाम से जो नरेंद्र मोदी ने पहचान बनाई है, इंडिया व एनडीए में अंतर समझिए और एक बार फिर उस झंडे को शान से उस लाल किले पर फहरने का मौका दीजिए जिस झंडे ने कुर्बानियां झेली, जिस झंडे ने आजादी के लिए अपनों के खून निकाले, खून बहाए। उस झंडे को स्वतंत्रता के साथ उस स्वतंत्रता दिवस 2024 पर फहरना चाहिए और उस स्वतंत्र व्यक्ति के साथ माध्यम से फहरना चाहिए जो इस स्वतंत्र भारत का नेतृत्व स्वतंत्र तरीके से करके भारत को स्वतंत्रता की आजादी वाली पहचान दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद।